नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लगन की बात करेंगे। उस राजयोग की बात करने जा रहे हैं जो आपके ढैया के समाप्त होने के पश्चात पहला बड़ा राजयोग बन रहा है सही मायनों में। इसमें सूर्य नारायण की पूरी हिस्सेदारी होगी इस राजयोग को निर्मित करने में। सूर्य हालांकि उच्च के आपके छठे भाव में हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिक भाव में सूर्य उच्च के हुए हैं। ये कुंडली मुझे अक्सर मुकेश अंबानी की कुंडली की याद आती है, क्योंकि उनका सूर्य भी छठे भाव में उच्च का है। एनीवेज, आपके कर्म भाव का मालिक उच्चस्थ अवस्था में हो जाए और वह भी अपनी राशि से 9th हाउस में सूर्य हो, भाग्य स्थान में सूर्य हो 10th हाउस से, तो निश्चित तौर से कार्य क्षेत्र के लिए ये सूर्य अपने आप में बड़ा राजयोग बनाता है। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। हालांकि जिस राजयोग की बात मैं करने जा रहा हूँ वह अभी इतना समक्ष नहीं नज़र आता, सीधे तौर से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसमें सूर्य की हिस्सेदारी जरूर है, परंतु उस राजयोग की अभी मैं चर्चा करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने शुरुआत में ही बता दिया तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं वह पीछे रह जाते हैं और जो कॉपी कैट होते हैं वह आगे निकल जाते हैं। सो थोड़ा सा सतर्क होकर आगे बढ़ेंगे और आपको जस्ट 2-3 पंक्तियों के बाद बताता हूँ वह कौन सा राजयोग है जिसमें सूर्य की पूरी हिस्सेदारी रहेगी, और यह बड़ा राजयोग होगा शनि ढैया समाप्त होने के पश्चात। 29 मार्च को आप शनि ढैया से निजात पाए हैं, आपको मुबारकें। अब आप प्रगति के पथ पर वैसे ही चलते चले जाएंगे। जब शनि का अवरोध नहीं है, शनि आपके सहायक हो चुके हैं। वैसे भी शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव में बैठे तो यह राजयोग होता है। सूर्य बहुत बड़ी निजात पा चुके हैं। शनि और राहु की जो ये युति से सूर्य का बाहर निकलना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम भाव के सुखद फल भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र जो कि आपके सप्तम भाव का मालिक है और 11वें भाव का मालिक बुध भी साथ में है, ये अपने आप में शनि के साथ बैठकर, राहु के साथ बैठकर बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। तो एक तो सूर्य का आगे निकल जाना, शनि राहु की प्रताड़ना से सूर्य का बच जाना, और शुक्र बुध शनि तीनों आपसी मित्र हैं। इवन राहु भी तो इन्हीं का मित्र है। दोस्तों, आपको पता होगा कुजवत केतु कहते हैं और शनिवत राहु कहते हैं। एनीवेज, हम चर्चा कुछ और करने जा रहे हैं। इस वीडियो से सूर्य संबंधित बात यहाँ पर करने जा रहे हैं। सूर्य का उच्च का होना दोस्तों, आपकी विल पावर मजबूत होती है, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है, आत्मिक बल बढ़ता है, शासन सत्ता से आपको लाभ होता है, सरकारी तंत्र से आपको लाभ होता है। नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां खास लाभकारी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, नौकरी करने वालों के लिए, जॉब करने वालों के लिए, खासकर सरकारी क्षेत्र में अगर आप हैं तो और भी उत्तम फल मिलने के योग बनते हैं। सरकार से अगर किसी तरह की उलझन है, सरकार से किसी तरह का भय रहा है, चिंता रही है, उसका निदान हो जाता है, उसका समूल नाश हो जाता है उस प्रॉब्लम का। आपके रास्ते में आने वाली दुविधाएं छिन्न भिन्न सी हो जाने वाली हैं। ये सूर्य इतना बड़ा काम करने वाला है। आपको बता दें, गुरु तो आपके सप्तम भाव में राजयोग कारक हैं ही, आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं गुरु। और अब इस अवधि में गुरु, सूर्य, मंगल तीनों ही ऐसे ग्रह हैं जो श्रेष्ठ स्थिति में है, जो आपको प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी पर भावी रखेंगे, आपको शत्रु हंता बनाते हैं। ये अजात शत्रु योग बनाता है सूर्य बेसिकली। इसके साथ और भी कारण हैं। अजात शत्रु योग ये कंप्लीट नहीं होता। मैं चलिए बता देता हूँ। आपका असमंजस, आपकी जो जिज्ञासा
दूर करता हूँ। वह कौन सा प्रबल अजात शत्रु राजयोग है जो आपको ऊंचाइयां देने वाला है, जो आपको खासकर शत्रुहंता बनाने वाला है, जो आपकी हैसियत को ऊंचा करने वाला है, जो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, जो आपको एक एक सफल इंसान बनाने वाला है। देखिए, आपने एक योग सुना होगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं। तीसरा हाउस, छठा हाउस और 11वां हाउस, त्रिषडाय हाउसेस बोलते हैं इन्हें, उपचय स्थान बोलते हैं। इनमें बैठे हुए क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं भी बताता आया हूँ, आपने भी सुना होगा। सूर्य तो छठे भाव में आ जाएंगे 14 तारीख सुबह 3:30 पर। ये एक हिस्सा हो गया उसका। मंगल पहले से विराजमान है दोस्तों भाग्य स्थान में, जिसकी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि उच्च की पड़ रही है तृतीय भाव के ऊपर, जो एक और उपचय स्थान है, थर्ड हाउस। यहाँ पर भी मंगल जो कि क्रूर ग्रह हैं, थर्ड हाउस के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ जाए तो दोस्तों शत्रु दुम दबाकर दौड़ते हैं, आपका पराक्रम देखने वाला होगा। मंगल पहले से ही, कुछ रोज पहले ही यहाँ पर आए हैं कर्क राशि में, हालांकि खुद नीचस्थ राशि में है, परंतु इनकी दृष्टि उच्च की थर्ड हाउस में पड़ जाए तो आप साहसी होते हैं। और सूर्य का दोस्तों, राजा का छठे भाव में बैठना, जैसे कि हमने कहा मुकेश अंबानी की कुंडली का योग याद आता है, उनका भी सूर्य छठे भाव में है, तो आप कार्य क्षेत्र में तरक्की करते हैं। और तीसरा भाव, तीसरा उपचय स्थान 11वां भाव, 11th हाउस, इसके ऊपर भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, केतु, शनि, राहु। कोई भी क्रूर ग्रह ऐसा नहीं है जो इस अवधि में सूर्य के परिवर्तन के साथ तृतीय भाव, छठे भाव और एकादश भाव को प्रभावित ना करता हो। यहाँ पर तृतीय भाव में मंगल का प्रभाव, आपके राशिपति का प्रभाव, छठे भाव में सूर्य स्वयं विराजमान होंगे और 11वें भाव में शनि, राहु, केतु का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ऐसा होरोस्कोप जिस जातक का है वह दुविधाओं से उभर पाता है, दुविधाओं से पार निकल आता है और ऊंचाइयां छूता है। इस योग को हम अजात शत्रु योग के नाम से जाने तो बेहतर होगा। ऐसे व्यक्ति के शत्रु अक्सर होते हैं, परंतु शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, ये भी याद रखें, क्योंकि छठे भाव में क्रूर ग्रह हो तो शत्रु तो होंगे। मुकेश अंबानी के आप सोचते हैं शत्रु नहीं है, उनके तो हजारों वकील कोर्ट कचहरी में ही घूमते रहते हैं। उच्च का सूर्य होने का मतलब शासन सत्ता से भी आपको लाभ होगा, जैसे कि अंबानी को लाभ होता है। बल्कि शासन सत्ता तो अंबानी के इशारे से ही चलती है, कई बार हमने ये ऐसा भी देखा है। तो शनि, राहु, केतु का प्रभाव 11वें भाव पर अब रहेगा, तो इसका मतलब लाभ के साधन बढ़ेंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, व्यापार में उन्नति और पराक्रम में वृद्धि, यात्राओं से आपको लाभ होगा। मंगल की दृष्टि थर्ड हाउस के ऊपर, छोटी बड़ी यात्राओं से आपको लाभ होगा, मित्रों का साथ मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसी नातेदारों का साथ मिलेगा। भूमि भवन से लाभ के योग बनते हैं इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के उच्च के होने के साथ सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो लोग कोई काम करते हैं भूमि संबंधित, उनके लिए खास यह योग फलित करेगा, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर है, जो कि जमीन जायदाद का भाव है। स्वयं मंगल भूमि पुत्र हैं, तो भूमि से संबंधित जो कामकाज कर रहे हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए समय लाभकारी तो होगा ही होगा। और अगर आपका कामकाज सरकार से जुड़ा हुआ है तो आपकी जय है, आपकी फतेह के योग बनते हैं। गुरु वैसे ही राजयोग कारक हैं, गुरु धन के कारक भी हैं, तो धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी, आपकी प्रतिष्ठा को 4 चांद लगेंगे इस अवधि में। 3, 6, 11 भावों में जब क्रूर ग्रह होते हैं, या 3, 6, 11 भावों को जब क्रूर ग्रह प्रभावित करें,
तो व्यक्ति का दमखम समाज देखता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, व्यक्ति प्रबल शत्रु हंता होता है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है और राग द्वेष कष्टों से निजात पाता है। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, आप तंदुरुस्त रहते हैं। सबसे बड़ी बात, आर्थिक स्थिति तो गुरु के कारण ही बेहतर हो जाएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव पर हो तो आय के साधन बढ़ते हैं। शनि राहु केतु का प्रभाव एवं शुक्र बुध का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, 5 ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, बल्कि 6 ग्रहों का गुरु की भी दृष्टि 11वें भाव के ऊपर है, तो डेफिनेटली आपकी इनकम के साधन बढ़ेंगे सूर्य के इस गोचर के साथ। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह निश्चित है। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है तो आपकी जीत की संभावनाएं प्रबल करता है, या एटलीस्ट आपको बहुत बड़ी राहत मिलती है कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में। कर्जे से निजात और आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। रोग ऋण शत्रुता का भाव है 6ठा भाव, और यहाँ पर बैठा हुआ क्रूर ग्रह है, वह भी सूर्य, वह भी एक्साल्टेड, आपको निश्चित तौर से कई तरह की आदि व्याधियों से फ्री करता है। कर्म भाव का मालिक है, अपनी राशि से 9वें भाव में है तो भाग्य साथ देता है। कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आएगी। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा और प्रतिद्वंदी मुंह ताकते रह जाएंगे। इतना बड़ा राजयोग, इतनी बड़ी उपलब्धि आपके लिए कभी कभार ही मिलती है, और ढैया के पश्चात का ये पहला बड़ा राजयोग है जो आपके धन में वृद्धि करने वाला है, जो आपकी शख्सियत में एक निखार सा आने वाला है, जो आपके कॉन्फिडेंस में एक निखार सा लाने वाला है, जो आपकी प्रतिष्ठा में एक ऊंचाइयां लाने वाला है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज में आपको इज्जत मान मिलने वाले हैं, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलने वाले हैं। 5वें भाव में बैठे हुए शनि शुक्र बुध राहु चारों मित्र ग्रह हैं, तो 5वें भाव के भी सुखद फल मिलने वाले हैं। दोस्तों, कमाल की स्थिति, गजब की स्थिति है, और मंगल भाग्य स्थान में बैठकर आपको विदेशों से भी लाभ करवाने वाला है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेशाटन के योग बनते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज कर रहे हैं तो ये लाभकारी स्थिति है। इससे बेहतर स्थिति यदा कदा बहुत सालों बाद बना करती है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में हल्के से भी आपको नज़र आती हैं उसको लपक लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपको हिम्मत थोड़ी सी करनी पड़ती है, जिसके लिए जो आपके सितारे हैं कतारबद्ध हैं, आपके लिए काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार स्थिति में बैठे हैं। आप ढैया से निजात पा चुके हैं, और अब किस बात की चिंता दोस्तों। आगे निकलिए, बढ़िए, जो है ज़िंदगी में वो आपके लिए है। अब आपकी शख्सियत चमकनी चाहिए। अब आप अपनी कंदराओं से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। आपको कोई हरा तो नहीं सकता। इसे कहते हैं अजात शत्रु योग। 3, 6, 11 भावों में क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो शत्रु कांपता है, आपकी छवि को देखकर भी भयभीत हो जाता है, आपके प्रतिद्वंद को देखकर भी। तो बहुत उत्तम समय है आपके लिए, लाजवाब समय है। निकलिए, जोश से भरपूर रहिए, आप कामयाब होंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। याद रखिए दोस्तों, दिल में जोश रखिए और होश के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, बुलंदी छुएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। यह राजयोग आपको पूरा पूरा सुखद फल देने वाला है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।